वैसे तो हमारे देश में आए दिन बलात्कार जैसी हजारों ही घटनाएं घटती हैं, लेकिन इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। और ऐसी ही एक घटना घटती है 11 जून 2024 को। 11 जून 2024 को गाजियाबाद की एक रहने वाली लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसके साथ कुछ लोग मिलकर गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे देते हैं। दरअसल उन दरिंदों के बलात्कार करने का तरीका इतना खतरनाक था जिसके वजह से उस लड़की का प्राइवेट पार्ट फट जाता है। दोस्तों, दिल को दहला देने वाली इस घटना को आप आखिर तक सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 11 जून 2024 उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद के अंदर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है थाना टीला मोड़। और इसी थाना टीला मोड़ की रहने वाली शीला के परिवार में उसकी इकलौती बेटी थी काजल। दरअसल शीला के पति की मौत कुछ साल पहले ही किसी बीमारी के कारण हो गई थी। अब पति की मौत के बाद बेटी के लालन पालन और उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी शीला के कंधों पर आ गई थी। इसीलिए शीला लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम पकड़ लेती है, क्योंकि शीला चाहती थी कि उसकी बेटी काजल पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ी ऑफिसर बने। इसीलिए शीला अपनी बेटी के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगती है। अब इसी बीच में एक दिन शीला के पड़ोस में रहने वाला दीनदयाल पांडे शीला को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम अपनी बेटी काजल की पढ़ाई लिखाई की चिंता बिल्कुल मत करो। उसकी पढ़ाई लिखाई पे जो भी खर्चा आएगा वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। 11 जून 2024 को हर रोज की तरह काजल अपने स्कूल से छुट्टी करके दोपहर के समय अपने घर को लौट रही थी। तभी उसे बीच रास्ते में उसके जान पहचान वाले दो लड़के रोक लेते हैं जिनके नाम थे मोहित और सारिक। दरअसल काजल मोहित और सारिक को पहले से जानती थी। अब मोहित और सारिक काजल को बीच रास्ते में रोक कर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ शालीमार गार्डन के पास एक फ्लैट में है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसने तुम्हें वहाँ पर बुलाया है। अब क्योंकि काजल इन दोनों को पहले से जानती थी, इसीलिए वो इन पर विश्वास करती थी। इसीलिए काजल मोहित और सारिक के साथ अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब मोहित और सारिक काजल को अपनी बाइक पर बिठाते हैं और शालीमार गार्डन की ओर बाइक को मोड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर में बाइक शालीमार गार्डन के पास पहुंच जाती है। तभी मोहित वहां पे उतरता है और दुकान से कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीद लेता है। इसके बाद मोहित, सारिक और काजल तीनों शालीमार गार्डन के पास बने एक फ्लैट में चले जाते हैं। फ्लैट में जाने के बाद काजल देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। तभी काजल मोहित से बोलती है कि मेरी माँ कहाँ पर है। लेकिन मोहित काजल से बोलता है कि हो सकता है तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो, शायद वो हॉस्पिटल में चली गई हो। तभी काजल बोलती है कि चलो मैं भी हॉस्पिटल में जाऊंगी। लेकिन मोहित उसे बोलता है कि पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। अब तीनों बैठ जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद ही काजल को चक्कर आने लगते हैं। काजल के ऊपर बेहोशी छाने लगती है। काजल मोहित से बोलती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी मोहित काजल से बोलता है कि हो सकता है गर्मी की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी देर इस बेड पर लेट जाओ, थोड़ी देर बाद ही हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे। अब काजल बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी मोहित और सारिक दोनों मिलकर काजल के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देते हैं। ये देखकर काजल सन्न रह जाती है। काजल इन दोनों का विरोध करना चाहती थी, लेकिन इन दोनों ने पता नहीं उसे कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाकर पिलाया था, जिसकी वजह से काजल बेहोश हो जाती है। अब दोनों मिलकर बारी बारी से काजल के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। दरअसल दोनों के दुष्कर्म करने का तरीका इतना खतरनाक था जिसकी वजह से काजल का प्राइवेट पार्ट फट जाता है। काजल इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बात का दोनों दरिंदों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों दरिंदे दो बार काजल के साथ बलात्कार करते हैं और इसके बाद वो काजल को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मोहित और सारिक काजल को ये धमकी देते हैं कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये धमकी सुनकर काजल डर जाती है। इसके बाद दोनों दरिंदे वहां से चले जाते हैं। अब काजल भी जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। काजल की हालत को देखकर उसकी माँ शीला के होश उड़ जाते हैं। काजल अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगती है और उसे इस घटना के बारे में बताती है। घटना के बारे में सुनकर
शीला के भी होश उड़ जाते हैं। शीला भी रोने लगती है, लेकिन तभी शीला काजल को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ पे डॉक्टर काजल का इलाज करते हैं। डॉक्टर काजल की माँ शीला को बताते हैं कि आपकी बेटी का प्राइवेट पार्ट फट चुका है, इसीलिए हमें इसको 13 टाँके लगाने पड़ेंगे। ये बात सुनकर शीला दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अब उस दिन शाम तक काजल हॉस्पिटल में ही रहती है। इसके बाद डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। इसके बाद काजल अपनी माँ शीला के साथ अपने घर वापिस आ जाती है। रात होती है। रात होते ही माँ बेटी जब रात का खाना खा रही होती हैं, तभी इनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है और जैसे ही शीला दरवाजा खोलती है तो दोनों दरिंदे मोहित और सारिक इनके घर में जबरन अंदर घुस आते हैं और माँ बेटी से बोलते हैं कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया, अगर तुम पुलिस के पास गई तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। धमकी सुनकर शीला डर जाती है। इसके बाद दोनों आरोपी वहां से चले जाते हैं। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते घटना को 10 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन शीला सोचती है कि अगर उसने इन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई तो इनके हौसले और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और हो सकता है ये फिर से काजल के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दें। इसीलिए शीला हौसला करती है और अपनी बेटी काजल को अपने साथ लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर शीला पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं और शीला से बोलते हैं कि तुम 10 दिनों से कहाँ थी, तुम पहले क्यों नहीं आई। लेकिन अब पुलिस वाले शीला के कहने पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इसके बाद पुलिस मोहित और सारिक को गिरफ्तार करके थाने में लाती है। थाने में लाकर पहले दोनों की कुटाई की जाती है। कुटाई करने के बाद दोनों आरोपियों के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि इस मामले में डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की, क्योंकि जब काजल डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए गई थी तो डॉक्टर का ये फर्ज बनता था कि वो पुलिस को इसके बारे में सूचित करता, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया था। इसीलिए पुलिस का शक डॉक्टर के ऊपर भी जा रहा था। फिलहाल पुलिस अभी भी इस मामले की आगे की जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।